आखिर एक लड़की को छुप कर मायके क्यों जाना पड़ता है। शादी में कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता कि घर वालों को अपनी बेटी को पराया कर दिया या दान ही कर दिया। बेटियां भले ससुराल चली जाएं, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर में बस जाता है, जिसे शादी के बाद मायका कहा जाता है। आज भी कई घरों में लड़कियां अपने फैसले खुद लेती हैं। शादी के बाद भी उनके ससुराल वाले ही उनके बारे में सब कुछ तय करते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे दोस्ती करनी है, यहाँ तक कि मायके कब जाना है। शादी में कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता है कि घर वालों ने अपनी बेटी को पराया कर दिया या दान ही कर दिया। बेटियां भले ससुराल चली जाएं, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर में बस जाता है, जिसे शादी के बाद मायका कहा जाता है। ससुराल के प्रति जिम्मेदारी निभाने का यह मतलब नहीं होता है कि कोई लड़की अपने माता पिता या भाई बहन को भूल जाए। क्या शादी के बाद एक बेटी अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती? अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि भले कुछ घंटों के लिए सही, अगर लड़की का मायका एक शहर में हो तो वह छुपकर अपने से मिलने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ससुराल वाले बहू की विदाई नहीं करते हैं और उसे अपने मायके गए हुए सालों बीत जाते हैं। ऐसे में दूर रहते हुए जब भी उसे मौका मिलता है तो वह छुपकर घर वालों से मिलने आ जाती है। शायद आपको लगे कि इस ज़माने में ऐसा कौन करता है, तो यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालातों वाले होते हैं, जिनके घर की महिलाओं के लिए पाबंदियां होती हैं, जिनके बिना मर्जी और बिना परमिशन के बहुएं मायके जाती हैं। कई लोगों के घरों में तो यह भी तय होता है कि एक साल में कितनी दफ़ा बहू मायके जाएगी। बड़े शहरों की बात छोड़ो, कभी छोटे शहर और गांवों की तरफ नज़र घुमाइए, तब पता चलेगा कि सारी दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आज ऐसी 3 लड़कियों की कहानी आपको बता रहे हैं। नीरू की शादी हुए 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन वह मायके नहीं आ पा रही थी। उसे अपने घर की याद आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल में कोई कमी थी, लेकिन नए रिश्ते मिलने से पुराने रिश्ते वो भी अपने घर वालों की कोई भूल पाता है। क्या वह मायके को फ़ोन करती, मम्मी घर आना है, मुझे सबकी याद आती है, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन नीरू की मम्मी जब भी उसकी सासू माँ से उसे घर वाले की बात करती है तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पाखंडी विचार वाली थी। नीरू अब उदास रहने लगी, उसका वहाँ मन नहीं लगता। एक दिन उसे मौका मिला जब वह अपने मायके के पास वाले शहर में होली की शाम पति के साथ आने वाली थी। वह कुछ देरी के लिए सही बिना किसी को बताए घर आ गई। घर आते ही उसका चेहरा खिल गया। वही उसी रात ससुराल भी चली गई, क्योंकि उसकी सासू माँ को बुरा लगता। नंबर 2, संगीता की शादी को 8 साल हो गए। उसकी शादी दिल्ली के एक पॉश इलाके में हुई थी, लेकिन ससुराल ना जाने किस ज़माने के जीते हैं। उनके ससुराल में हर चीज़ पर पाबंदी है। वह ससुराल में अपने मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन सकती। मायके भी साल में 1 बार जाने को मिल जाए वही बहुत है। पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में है। वह बताती है कि एक बार माँ बीमार थी, तब बिना ससुराल में बताए मैं माँ से मिलने गई थी। अगर बताती तो उसने मिल नहीं पाती। ऊपर से मायके से ससुराल आने पर सब यही देखते हैं कि माँ ने विदाई में क्या क्या दिया है,
कुछ कमी लगने पर फिर भी वही पुरानी बातें कि ये नहीं दिया, ऐसी साड़ी कौन पहनेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार मायके जाने पर मैं विदाई में सामान भर कर ससुराल लेकर आऊं, वो भी जब वे परेशान हों। नंबर 3, दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली प्रेरणा का मायका मेरठ में है। कई बार वह शनिवार को हाफ डे लेकर मायके जाती है, वहाँ अपने माता पिता से मिलती, फिर ससुराल के लिए निकलती और रोज़ की तरह समय घर पहुंच जाती। ससुराल में वह नहीं बताती कि वह माँ बाप के पास गई थी। इस बारे में उसका कहना है कि लड़की जब मायके की दहलीज पार कर ससुराल में कदम रखती है तो उस घर को ही अपना मान लेती है, उस घर की हर चीज़ को अपना मानने के लिए हर प्रयास करती है। लेकिन जब सासू माँ बहू को बेटी नहीं मान पाती और परिवार में बहू को वह स्नेह नहीं मिल पाता, साथ ही उसके मायके में जाने पर पाबंदियाँ लगती हैं। यही वो वजह है जो हम बेटियों को यह राह चुनने पर मजबूर करते हैं। हमें लगता है कि अगर बता कर जाऊंगी तो मुझ पर नज़र रखी जाएगी, रोका टोका जाएगा। वहीं मायके से हमसे पूछताछ होगी कि क्या दिया तेरी माँ ने हमारे लिए। हम बेटियां अपने पेरेंट्स पर ही समय से बेवजह बोझ नहीं बढ़ने देना चाहती। यही शादी के बाद पेरेंट्स की किसी भी तरह की मदद पहुंचाना ससुराल वालों को पसंद नहीं होता। ऐसे में एक लड़की छिपकर अपना फ़र्ज निभाती है। असल में शादी के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को मायके की जिम्मेदारी निभाने की छूट देते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह वह अपने घर में ही फंसी रहेगी और ससुराल पर ध्यान नहीं दे पाएगी। मैंने ऐसे भी जानबूझकर पिता को देखा था कि वो कैसे अपनी ही बेटी से मिलने उनके ऑफिस आते हैं, लेकिन कि बेटी को ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था। क्या शादी के बाद एक पिता अपनी ही बेटी पर कोई हक नहीं होता? फिर एक पिता क्यों बेटी की सुख शांति के लिए सब जानते हुए चुप रहता है? इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आई कोच इन इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेख ही